हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोगों को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जिसको अलग अलग प्रॉपर्टी 4, 5 और 6 था। मतलब जिसमें एक किंग प्रॉपर्टी होता है, एक क्वीन प्रॉपर्टी होता है, और एक होता है तुम्हारा केजरीवाल प्रॉपर्टी, जिसको मैंने बाहुबली और कटप्पा और केजरीवाल प्रॉपर्टी का नाम दिया था। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज क्वेश्चंस ही करेंगे पहले सेशन में। उसके बाद हम आगे की चीजों को पढ़ाएंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन वाला पार्ट। ठीक है। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, जीरो से, सॉरी जीरो नहीं है, पाई/6 से पाई/3, पाई/6 से पाई/3, 1/1 प्लस रूट tan x। ठीक है। और ऐसा बोला भी था मैंने उस दिन कि अगर तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ भी समझ में ना आए तो तुम क्या करना कि बेसिकली तुम ये अप्लाई करना कि किंग प्रॉपर्टी लगा के देखना, कुछ ना कुछ तुम्हें रास्ता मिल ही जाएगा। ठीक है। तो ट्राई करो वैसे ही सारे क्वेश्चंस को किंग लगाने का। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या करो कि tan x को सबसे पहले साइन अपॉन कॉस में लिख लो। ठीक है। बेसिक में चले जाओ, फिर जाके किंग लगाओ। ठीक है, हो जाएगा। पहले बेसिक में चले जाओ, फिर किंग लगा लो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद है जीरो से पाई/2, 1/1 प्लस tan x dx। ठीक है। उसके बाद है इंटीग्रेशन जीरो से पाई/2, इसमें है रूट ओवर कॉट एक्स अपॉन रूट ओवर tan x प्लस रूट कॉट एक्स। ये थर्ड वाले में बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली करोगे तो हो जाएगा। तीनों में किंग प्रॉपर्टी लगा लो तो तुम्हारा आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है। किंग प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड सवाल अपन कर रहे हैं, उसके बाद मिक्सअप करेंगे तीनों प्रॉपर्टी को। ठीक है। पहले ये सारे सवाल को निकाल लेते हैं। उसके बाद है 2 से 4 लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन, यहां पर है log ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस log ऑफ 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये dx। ठीक है। इस क्वेश्चन को भी करेंगे अभी। उसके बाद इंटीग्रेशन है 50 से लेकर के 100 तक ln x अपॉन ln x प्लस ln ऑफ 150 माइनस x dx। ठीक है। चलो, तो देखो ऊपर वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा सा छोटा छोटा मैं लिखूंगा क्योंकि मैंने स्पेस बहुत कम रखा वहां पर। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको आई मानते हैं और इस आई को थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। तो आई इज इक्वल टू, मैंने बोला ना कि बेसिक में लेके चले जाओ, तो सबको को साइन कॉस में बदल दो। तो जब तुम इसको टैन को लिखोगे रूट साइन बाय रूट कॉस, तो ये ऊपर में बनेगा रूट कॉस अपॉन, ये हो जाएगा रूट साइन प्लस रूट कॉस। इसको आई रहने दो। अब तुम यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी लगाओ या फिर बाहुबली प्रॉपर्टी लगाओ। ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अभी हम इसमें x को रिप्लेस करेंगे। x को किससे रिप्लेस करेंगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट तुम्हारा पाई/2 हो जाएगा माइनस एक्स। मतलब तुम्हें वहां पर x के जगह पर पाई/2 माइनस एक्स लिखना है। लिमिट और डिफरेंशियल ये दोनों को हाथ भी नहीं लगाना है। ठीक है। तो फिर से ये वाला i क्या बन जाएगा? ये होगा पाई/6 और ये रहेगा पाई/3। अब देखो cos x था ना, उस x के जगह पर पाई/2 माइनस एक्स रखेंगे तो cos पाई/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? रूट साइन एक्स अपॉन, नीचे में भी रूट साइन प्लस रूट कॉस ही रहेगा। तुम करके देख लो। ठीक है। इसको सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। और अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो LHS में बनेगा 2i, और RHS में अगर तुम आराम से देख पा रहे होगे ना, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि जब तुम RHS को ऐड करोगे तो वो ऊपर और नीचे कट के यहाँ पर स्ट्रिक्टली 1 बना देता है। तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x होता है पाई/6 से पाई/3 तक के बीच में। तो 2i तुम्हारा ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा पाई/6। और i का वैल्यू देखो तो पाई/12 आया है क्या तुम लोगों का? i का वैल्यू पाई/12, बोलो। हेलो। हाँ सर। पाई/12 आया सबका? सभी लोगों का आया? यस सर।
2 से डिवाइड करना मत भूलना यार, वरना फिर पता चला कि वो गलत हो जाएगा, इतना मेहनत सब बेकार हो जाएगा। वो जो 2i होता है ना, वो इस तरफ आकर के उसको π/12 बना देगा। दूसरे क्वेश्चन में भी tan को लिखो sin अपॉन cos, और अगेन फिर से किंग प्रॉपर्टी लगाओ, करो जल्दी से। दूसरे क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो i को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 0 से π/2 sin बाई cos, है ना, तो ये लिखा है cos अपॉन sin प्लस cos, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। अब हम यहाँ पर फिर से बाहुबली प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो बाहुबली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो क्या बोलेगा कि x को रिप्लेस कर दीजिए आप π/2 माइनस x से, तो अब इस बार i क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 से π/2, वो cos ऑफ π/2 माइनस एक्स मतलब sin x अपॉन नीचे में cos प्लस sin, और ये भी सेकंड इक्वेशन। दोनों को तुम ऐड करोगे तो ये 2i, और अगेन इधर 0 से π/2, ये 1 और dx बनेगा, 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, मतलब 2i का वैल्यू हो जाएगा π/2, तो यहां से i का वैल्यू हो जाएगा π/4। क्लियर है क्या सबको? किंग प्रॉपर्टी एकदम ऐसे ही लगता है, ठीक है। कुछ ऐसा जगह है जहां पर तुम्हें कभी कभी एडिशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा कहां पर ऐसा होता है, ठीक है। बट फिलहाल पहले इसको जल्दी से निपटारा करो। हो गया? थर्ड वाले का आंसर कितना आ रहा है? थर्ड वाले का कितना आंसर आ रहा है? इसका भी आंसर अगर तुम निकालोगे ना, तो इसका भी आंसर आएगा π/4। तुम करके देखो, ठीक है। इसमें कोई भी तुम्हें ये नहीं करने की जरूरत है कि हाँ हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वैसा नहीं, तुम डायरेक्टली काम कर दो यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है ना कि अगर हम x को π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो cot π/2 माइनस एक्स क्या हो जाता है, tan x, मतलब सर वो लगभग लगभग सेम बनेगा, ठीक है। उसके बाद ऐड कर देंगे 1 आ जाएगा। ऊपर का तीनों हो जाए तो बताना, ऊपर का तीनों कंप्लीट हो गया सभी लोगों का? ऊपर का 3 क्वेश्चन हो गया? बोलो जल्दी। यस सर। ओके प्रियंका, यस सर। ओके यस सर। अच्छा, अब ये नीचे वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये नीचे वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताओ। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें एक चीज समझना चाहिए कि ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। देखो i इज इक्वल टू 2 से 4 log x स्क्वायर, इसको कुछ भी छेड़छाड़ मत करो, यहां पर भी log x स्क्वायर रहने दो। किसी को ये नजर आ रहा है कि ये जो अंदर में है ये लिखा हुआ है x माइनस 6 का होल स्क्वायर, दिखा क्या सबको? बोलो सही है? यस सर। ये वाला चीज। यस सर। अब इसको i पकड़े हो, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो और यहां पर किंग प्रॉपर्टी लगा दो, या फिर बाहुबली प्रॉपर्टी लगा दो। चलो बाहुबली लगा लो और काम खत्म करो। बाहुबली क्या बोलेगा कि x को तुम रिप्लेस करो, किससे रिप्लेस करोगे? x को किससे रिप्लेस करोगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x से, तो x को रिप्लेस करोगे 6 माइनस एक्स से। चलो ठीक है, करो तो। x को रिप्लेस करेंगे 6 माइनस एक्स से, तो यहाँ पर i फिर से क्या बन जाएगा, ये 2 से 4 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। x को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी हो जाएगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स हो जाएगा ना। अच्छा रुको एक सेकंड रुको, एक मिनट रुकना। ये जो मैंने x माइनस 6 का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है, ये जो मैंने x माइनस 6 का होल स्क्वायर लिखा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं और इसके जगह पे मैं 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख देता हूं, तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना यार, या फर्क पड़ जाएगा? एक स्क्वायर के अंदर तुम नहीं पड़ेगा। हाँ तुम a माइनस बी लिखो या b माइनस ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना स्क्वायर के अंदर। स्क्वायर के अंदर तो सर आपने x माइनस 6 को क्यों नहीं रहने दिया यार? क्योंकि x माइनस 6 जब हम लिख रहे थे तो वो हमारा डिनोमिनेटर को सेम बनने से रोक रहा था, लेकिन अगर तुम 6 माइनस एक्स लिखोगे तो वो देखो, जब तुम इसमें x को, इस सेकंड वाले पार्ट में x को तुम 6 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे ना, तो ये तुमको क्लियरली बन जाएगा log x का स्क्वायर। दिखा? तो इस चीज के लिए हमने अपने क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग उसको बदल दिया, ठीक है। अब तुम क्या करो, 1 प्लस 2 कर लो। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन करोगे तो ये हो जाएगा 2i, ये तुम्हारा वैसे का वैसा ही रहेगा 2
से 4, और देखो तो डिनोमिनेटर में कोई टेंशन नहीं है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एकदम सेम है दोनों का डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर आपस में बस आराम से ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस log ऑफ 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये न्यूमरेटर से ये डिनोमिनेटर कट गया, अंदर में 1 आया, तो 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x कहां से कहां तक, 2 से 4 तक, तो यहां से 2i का वैल्यू आ गया 2, तो i का वैल्यू कितना आ गया 1। आया बात समझ में, i का वैल्यू आ गया 1। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। उसके बाद वाला क्वेश्चन करो, तो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करो, मुझे आंसर बताओ कितना आता है। उसका आंसर तो 25 आएगा, वो तो मेरे को देख के ही लग रहा है 25 आएगा उसका आंसर, बट जल्दी से तुम लोग कर लो उसको। अगेन वही है, किंग प्रॉपर्टी या बाहुबली प्रॉपर्टी लगाओ, हो जाएगा। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुम्हें अगर कुछ समझ में ना आए, तुम आराम से किंग प्रॉपर्टी लगाना, रास्ता दिखने लगता है कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ तो रास्ता जरूर दिखता है। तो किंग प्रॉपर्टी तुमको बड़ा काम देने वाला चीज है। इस वाले में भी तुम बाहुबली प्रॉपर्टी को आजमा लो। यहां पर तुम इसको आई पकड़ लेना, फिर इसमें बाहुबली प्रॉपर्टी लगा देना, फिर दोनों को ऐड सर 25 आंसर। आई का वैल्यू 25 आएगा, ठीक है। एक्चुअली अगर अच्छा खासा बाहुबली प्रॉपर्टी अप्लाई होता है ना, तो आंसर जानते हो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये फाइनल आंसर होता है। ये एक ट्रिक होता है, बट मैं इतना इसको ट्रिक के रूप में नहीं लेता हूं, ठीक है। अगर अच्छा खासा किंग प्रॉपर्टी लगता है, अच्छा खासा किंग प्रॉपर्टी लगना मतलब पूरा कट छट के अगर 1 बन रहा होता है, तो फिर बिंदास आंसर होता है अपर लिमिट को लोअर लिमिट से घटाओ और बाय 2 कर दो, ठीक है। तो इसीलिए मैं इतना जल्दी से आंसर निकाल पाता हूं, तो क्योंकि मुझे वो समझ में आ जाता ना कि वो एकदम कट के 1 ही आए। तो अगर ये समझ पाते हो तो फिर तो टेंशन की बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देता हूं मैं, जरा इसको सॉल्व करो। मैंने दिया है कि 0 से लेकर के 0 से पाई, 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 tan x, 2 का पावर tan x, 2 का पावर tan x, इसका इंटीग्रेशन करो तो कैसे करोगे? चलो इस पे किंग प्रॉपर्टी लगा लो और स्टार्ट करो सॉल्व करना, या फिर बाहुबली लगा लो और फिर सॉल्व करो। अब नीचे में अगर पावर में माइनस आता है ना, तो उसको हैंडल करना तुम्हें पता है अच्छे से, तुम जान सकते हो कि कैसे हैंडल करोगे। उसके बाद मैं इधर क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये है 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और यहां पर एक और क्वेश्चन है, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। चलो ऊपर वाला क्वेश्चन कर लिया क्या तुम लोगों ने? देखो इसको तुम आई अज्यूम कर लो, और यहां सर पर पाई बाई 2 आंसर। हाँ पाई बाई 2 ही होगा आंसर, ठीक है। इसको तुम आई अज्यूम कर लो, और बाहुबली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस एक्स से। तो फिर से हमारा i क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 का पावर tan पाई माइनस एक्स, एक्स के जगह पर पाई माइनस एक्स। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोला है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तब इसको हम सेकंड इक्वेशन बोलेंगे। तो ये हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस 2 का पावर, अच्छा tan पाई माइनस एक्स कितना होता है, tan पाई माइनस एक्स कितना होता है, 10 माइनस। माइनस एक्स। -10। इसको देखो तो बच्चा लोग, मैंने अगर ऐसा लिखा, ये समझना ये मैंने कैसे लिख दिया ऐसे करके,
समझ में आया मैंने क्या किया? समझ में आया हाँ, सबको? मैंने जो 2 का पावर -10x था ना, उसको मैंने लिख दिया 1/2 का पावर 10x और एलसीएम ले लिया, तो सबसे नीचे में जो 2 का पावर 10x होगा वो एकदम ऊपर चला जाएगा और इस तरह का चीज दिखने लगेगा। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन। यहां पर बस मैंने सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, 2 का पावर -10x को नीचे लेकर के गए और फिर उसमें एलसीएम वगैरह लेकर के ऊपर भेज दिए। ठीक है, अब हम 1 + 2 दोनों को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2i = 0 से पाई। अब देखो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम हो गया है, तो 1 + 2 का पावर 10x रहने दो, अपर ऊपर न्यूमरेटर दोनों का ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन का न्यूमरेटर 1 है, सेकंड इक्वेशन का न्यूमरेटर 2 का पावर 10x है। बल्ले बल्ले सर हो गया, ये वाला कट गया। 2i = 1 का इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां तक? 0 से पाई तक, तो 2i का वैल्यू हो जाएगा पाई, तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई/2। समझ में आए सबको? आई बात ये सबको सही समझ में? बोलते नहीं? Yes, सर। चलो, अच्छा ये क्वेश्चन पर कैसे, किसी ने एक्ट किया क्या इस वाले क्वेश्चन को 0 से पाई/2 पे? सर ये क्या क्वीन प्रॉपर्टी से होगा? क्वीन अभी थोड़ी ना, अभी देखो क्वीन लगाने का एक तरीका है, या कटप्पा को कैसे अप्लाई करते वो है तरीका, वो थोड़ा वेट करो मैं बता दूंगा। बट अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इस पे क्वीन लगेगा, किंग से ही हो जाएगा। बट तुम्हें एक्चुअली उस तरह का सवाल अभी कभी भी आया नहीं है तुम्हारे सामने। देखो, एक अभी तक तुमने ऊपर में जितने भी सवाल देखे थे, ठीक है, अगर तुमने सभी सवालों में किंग प्रॉपर्टी लगा रहे थे, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो चीज बन रहा था वो भी इंटीग्रेशन करने में मुश्किल हो रहा था। ये तुमने नोटिस किया? अभी तक का जितना क्वेश्चन था, जैसे तुम यही वाला क्वेश्चन देखो जिसको मैंने ग्रीन पेन से सॉल्व किया है, इसमें जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो तो मुश्किल है ही इंटीग्रेशन करने में, लेकिन जब हमने किंग प्रॉपर्टी लगा दिया तब भी जा करके उस क्वेश्चन को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते नॉर्मल तरीके से, तब ना हमने दोनों को ऐड किया। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। लेकिन कल ही मैंने बोल दिया था कि कुछ ऐसा जगह जरूर होता है जहां पर हमें ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, वो तुम्हें समझना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने इसको आई बोला, ठीक है, तो और मैं यहां पर किंग प्रॉपर्टी या फिर बाहुबली प्रॉपर्टी हम लगाते हैं, तो बाहुबली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x को किससे रिप्लेस करेंगे? पाई/2 - x से, तो उस वक्त भी आई तो आई ही रहेगा, ये 0 से पाई/2 ही रहेगा, ये dx अपॉन ये क्या बन जाएगा बताओ तो? 1 + sin पाई/2 - x, और sin पाई/2 - x क्या होता है? cos x होता है। सही है क्या? देखो तो। यस सर। अब Yes, sir. तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर उतना देर से आप बाहुबली बाहुबली किंग किंग कर रहे थे, तो आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। यार ये चीज बड़े अच्छे से समझ लो कि मैं ऐड क्यों कर रहा हूं। मैंने ऐड इसलिए किया क्योंकि दूसरा वाला जो इंटीग्रेशन आ रहा था, या मैं ये बोलूं कि जो सेकंड इक्वेशन आ रहा था, वो हम इंटीग्रेशन करने में बड़ा मुश्किल होता, वो हो ही नहीं पाता। ठीक है, बहुत मुश्किल से हम उसको इंटीग्रेट कर पाते। बट और हाँ, और पिछले में भी ये भी था कि सर हमें ये क्लियरली दिख रहा था कि 1 और 2 इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो 1 बच जाता है, इजीली 1 आ रहा था। बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, तो उसका उतना टेंशन मत लो यार। ये जो दूसरा वाला आई है ना, ये ऑटोमेटिकली इसी का वैल्यू है। तुमने देखो किंग प्रॉपर्टी लगाने से वैल्यू में चेंजेस नहीं आते हैं, वो दोनों वैल्यू सेम ही रहते हैं। तो क्यों ना यार हम इसको ऐड ना करके हम सीधा इसी को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं क्या? इसको हम नॉर्मली इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के टेक्निक से? कोई बताएगा कि इसको इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? 1/1। हाँ बोलो। Sir, 2 cos square x/2. यस, हाफ एंगल फॉर्मूला। 2 cos स्क्वायर x/2 लिख देंगे, आई को ऐसे ही चलते रहने देंगे, 0 से पाई/2, 1/2 को बाहर ले लो, cos स्क्वायर x/2 को ऊपर लोगे तो कितना आ जाएगा? sec स्क्वायर x/2। लो ना यार, ये इतना आसान सा इंटीग्रेशन,
तो आई हमारा हो गया 1/2 sec स्क्वायर x by 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा लोग, tan x by 2 डिवाइडेड बाय 1/2 होता है, ठीक है। तो ये 1/2 ये 1/2 को काट दिया और हमें 0 से π/2 जाना है। तो चलो आ जाओ, तो π/2 रखेंगे तो tan π/4 मतलब 1, 0 रखेंगे तो 0 मतलब यहां पर आंसर 1 आएगा। समझ में आया? आया सबको समझ में? यस सर। ठीक है। तो यहां से बेसिकली तुम्हें यही सीखने को मिलता है कि कभी कभी बाहुबली में जो सेकंड इक्वेशन बनता है, अगर वो तुम्हें दिख रहा है कि तुम उसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो तो आराम से इंटीग्रेट कर दो, ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे मैंने तुम्हें मतलब थोड़ा सा तुम्हें चखमा देने के लिए ये दूसरा क्वेश्चन दिया है, अब इसमें तुम धड़ाधड़ किंग प्रॉपर्टी लगा दोगे, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि तुम उतने देर से किंग 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 ही करते जा रहे हो। कोई भी बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि ये बिना किंग प्रॉपर्टी से डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है। समझ में आया? डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है ना इसका? हो सकता है ना? बोलो। यस। ये बात को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है। तो कभी कभी ना क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना, ऐसा ना हो जाए कि किंग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, बाहुबली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे इंटीग्रेट करोगे? हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस क्वेश्चन? बहुत सिंपल है सर, π/4 से 3π/4 रखेंगे और इसको लिखेंगे dx अपॉन, अगेन हाफ एंगल फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर x/2 कर देंगे और ये फिर से वैसे ही π/4 से 3π/4, 1/2 को बाहर ले लेंगे, ये हो गया sec स्क्वायर x/2 और dx हो गया है। उसके बाद ये हो गया 1/2, ये हो गया tan x/2 अपॉन 1/2, ये और ये कट गया, यहां से tan x/2 अब हमें कहां से कहां रखना, π/4 से 3π/4 ये रखना है ना, ओके। अब सर यहां पर अगर हम वैल्यू को रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, tan कितना होगा, ये 3π/8 माइनस ये कितना होगा, tan π/8, ठीक है, tan π/8। अच्छा रुको एक मिनट, थोड़ा सा रुको, 3 tan π/8। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं tan ऑफ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो π/2 माइनस π/8, देखो तो सही है क्या, बोलो सही? यस सर। 3π/8 को ऐसा लिख सकते हैं ना, π/2 माइनस π/8। अच्छा अगर हमने ऐसा लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा बताओ तो, tan π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cot π/8, cot π/8 माइनस tan π/8। तुम लोग यही सोच रहे हो कि सर आप π/8 का वैल्यू निकालेंगे कैसे, मैं वहां तक जाऊंगा ही नहीं, ठीक है, ध्यान देना। मैं π/8 को टच भी नहीं करूंगा, मुझे उसकी वैल्यू तो ठीक है, मुझे पता है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो रटना होता है वो वैल्यू को, नहीं तो फिर हाफ एंगल का इस्तेमाल करके निकाल लिया जाता है, ठीक है। बट अभी फिलहाल करंटली सिचुएशन में मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। देखो कैसे, इसको लिखेंगे cos π/8 बाई sin π/8 माइनस इसको लिखेंगे sin π/8 बाई cos π/8। अब हम इसको एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा sin π/8 cos π/8 और ऊपर में क्या बन जाएगा बच्चा लोग, cos स्क्वायर π/8 माइनस sin स्क्वायर π/8। किसी भी बच्चे को ऊपर में एक बड़ा खूबसूरत सा चीज दिख रहा है क्या, क्या लिखा हुआ है वो, सर cos 2x का फॉर्मूला, यस, तो cos π/4, यस cos π/4। लेकिन सर अगर हम यहां नीचे में जो sin π/8 cos π/8 है, बच्चा लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं क्या लगाने के लिए, क्या लगा sin π/16, अरे क्या कर रहे हो, sin π/16, सर sin π/4, sin π/4, लेकिन उसके लिए कुछ लगाना पड़ेगा ना, सर ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करके, हाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर देते हैं,
तो नीचे ऊपर में तो 2 आएगा ही आएगा, लेकिन नीचे में 2 sin पाई बाई 8 cos पाई बाई 8 क्या होता है, sin 2 थीटा, मतलब sin पाई बाई 4। वाह सर, ये तो और भी टेंशन खत्म कर दिया। cos पाई बाई 4 से sin पाई बाई 4 एकदम कटेगा, आंसर कितना आएगा बच्चा लोग, 2 आएगा। समझ में आया सब लोगों को, क्लियर है? यस सर। तो ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया था, ठीक है, ताकि तुम्हें किंग प्रॉपर्टी से थोड़ा डेविएट कर सकूं, ठीक है। हर क्वेश्चन एक जैसा हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 tan स्क्वेयर x अपॉन 1 प्लस e का पावर x dx। लिख लिया क्वेश्चन? अब मेरा बात सुनो, कल के क्लास में या पिछले क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर इस टाइप का लिमिट होता है, अगर माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 का लिमिट होता है, या माइनस a से a का लिमिट होता है, तो हम किसके बारे में सोचते हैं सर? इवन और ऑड? ऑड इवन प्रॉपर्टी। मतलब केजरीवाल प्रॉपर्टी। सर आपने ये करवा दिया है। करवा दिया था क्या मैंने? हाँ सर। ऐसा है क्या? अच्छा एक मिनट देख लेते हैं। हाँ सर। अच्छा हो गया था, अच्छा ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों का थॉट प्रोसेस रहेगा केजरीवाल प्रॉपर्टी, लेकिन 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 केजरीवाल जी तभी काम करेंगे जब उसको अंदर में ऑड या इवन दिखेगा। अब पिछले क्लास में अगर मैंने करवा दिया था तो मैंने तुम्हें बोला था कि ये नाइदर ऑड नॉर इवन है, दिस इज नाइदर ऑड नॉर इवन। तो अगर ये ऑड या इवन नहीं है, नाइदर ऑड नॉर इवन, तो हम लोग किसके पास चले जाएंगे? अब तो केजरीवाल काम नहीं, तो हम लोग किसके पास चले जाएंगे? बाहुबली प्रॉपर्टी के पास, ठीक है। और फिर इसके बाद तो काम हो ही जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, तो इसको करके दिखाओ। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई से पाई cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस a का पावर x dx। अब जैसे ही तुम्हें ऐसा कुछ लिमिट दिखता है, तुम्हारे दिमाग में एक विचार आने लगता है। वो विचार बहुत ही अच्छा विचार होता है, जो कि केजरीवाल विचार। केजरीवाल आता है ना, लेकिन केजरीवाल जी तुमको ये जरूर पूछेंगे कि तुम्हारी गाड़ी का नंबर ऑड है या इवन। याद है ना, आज से कुछ साल पहले उन्होंने ऑड इवन रूल लागू किया था दिल्ली में, पता है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, Yes. तो केजरीवाल जी ये जरूर पूछेंगे ना भाई कि तुमको, ठीक है, तुमको मेरा जो तरीका वो पसंद आता है, बट पहले ये तो बताओ कि अंदर वाला चीज ऑड है या इवन है। तो यार अंदर वाला चीज में उतना सोचो मत, क्योंकि जब कभी भी एक्सपोनेंशियल आ जाता है ना यार, अगर फंक्शन के अंदर एक्सपोनेंशियल बैठ गया ना, तो मतलब थोड़ा सा वो लगता है कि वो नाइदर ऑड और नॉर इवन होगा। तुम रख के भी चेक कर लो, मैं ये एकदम रटा हुआ चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम रख के चेक कर लो, तुमको वो नाइदर ऑड और नॉर इवन ही मिलेगा। अब नाइदर ऑड और नॉट इवन है, तो केजरीवाल जी से तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो फिर हम लोग किसके पास जाएंगे? बाहुबली सर प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी। तो चलो बाहुबली प्रॉपर्टी लगाओ और खेल खत्म करो। ये पूरा प्रोसेस होता है चीजों को छांटने का, ठीक है। इसी तरह से थिंक आउट करके तुम छांटोगे कि कहां पर क्या प्रॉपर्टी लगाना होता है। अगला है 3 से लेकर के 6 तक रूट एक्स अपॉन रूट ओवर 9 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, और ये dx। उसके बाद है इंटीग्रेशन रूट ln 2 से लेकर के रूट ln 3 x साइन x स्क्वेयर अपॉन साइन x स्क्वेयर प्लस साइन ऑफ ln 6 माइनस x स्क्वेयर। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो 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 जल्दी चलो।
पहला का आंसर बता सकते हो? सर a to the power pi minus a to the power minus pi. है? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यार? ऐसे कैसे हो गया? अरे सुमित, नीचे में तो a का पावर माइनस एक्स होगा ना भाई, और फिर उसको थोड़ा सा फ्रैक्शन में लिख करके एलसीएम वगैरह लेकर के थोड़ा सोचो यार। इसका आंसर पाई आएगा, मैं देखते बता सकता हूँ। या कुछ और भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, देख लो। आया बच्चा लोग किसी का? देखो, तुमने इसको आई बोल दिया, तुम यहां पर अब केजरीवाल तो काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये नाइदर ऑड नॉर इवन है, तो बाहुबली लगाएंगे। बाहुबली बोलेगा कि x को तुम रिप्लेस करो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो 0 हो गया माइनस एक्स। तो फिर से ये i हमारा क्या बन जाएगा? माइनस पाई से पाई कॉस ऑफ माइनस एक्स कितना होता है? कॉस एक्स होता है। तो सर इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये नीचे वाला बन जाएगा a का पावर माइनस एक्स dx। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। बच्चा लोग थोड़ा ध्यान से देखना, माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से पाई a का पावर x कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन a का पावर x प्लस 1। देखो तो समझो तो, ये ठीक किया है मैंने? यस Yes sir. मैंने एलसीएम वगैरह जो अभी ऊपर किए थे ना, वैसा ही किया। अब बड़ा मजेदार चीज सुनो, अब दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 को ऐड कर दो, तो इधर होगा 2i इज इक्वल टू, ये तो रहेगा माइनस पाई से पाई, डिनोमिनेटर सर भली भांति दिख रहा है कि सेम है। न्यूमरेटर को गौर से देखो, दोनों इक्वेशंस के न्यूमरेटर को देखो। क्या मैं कॉस स्क्वायर एक्स को दोनों इक्वेशन के न्यूमरेटर से कॉमन ले सकता हूं क्या? यस Yes sir. तो हाँ, तो कॉमन लेंगे तो ऊपर वाले से क्या बचेगा? 1, नीचे वाले से क्या बचेगा? a का पावर x बचेगा क्या? Yes sir. अच्छा, बहुत बढ़िया। ये वाला और ये वाला कट गया सर। ओके ओके, बहुत सही चल रहे हैं हम लोग, बहुत सही। अब आगे देखो, 2i इज इक्वल टू माइनस पाई से पाई कॉस स्क्वायर एक्स। कोई बता दे मेरे को यहाँ पर अब कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? बता दो। केजरीवाल में। केजरीवाल जी, यस। और केजरीवाल प्रॉपर्टी अब हम यहां पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है बच्चा लोग, ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन? Even function. ज्यादा सोचना नहीं होता बच्चा लोग, ज्यादा सोचना नहीं होता। अगर किसी भी फंक्शन के माथे पर ना इवन नंबर लगा हुआ है, बिंदास इवन फंक्शन, बिंदास एकदम, ठीक है। तो ये हमारा इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन के वक्त में केजरीवाल जी क्या बोलते हैं? केजरीवाल जी बोलते हैं कि तुम ये जो माइनस पाई से पाई है ना, इसको तुम दोनों तरफ देखो। इवन फंक्शन का बात क्या होता है कि वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो तुम दोनों तरफ का वैल्यू निकालने से बढ़िया है कि तुम 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई एक तरफ का वैल्यू निकाल लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आया? समझ में आया ये चीज? Yes sir. Yes sir. अच्छा, अब देखो, ये 2 से तो ये 2 कट गया। i इज इक्वल टू 0 से पाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे बोलो? अब इसके बाद क्या किया जाए, कैसे इंटीग्रेट करें इसको? 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। एकदम सही, एकदम सही, लगा डालो। अब इसके बाद बाकी का देख लो क्या आता है, अब तुम लोग इसके बाद कर लो, ठीक है, सही है। या तो फिर इसके बाद एक और काम कर सकते हो, मैं बताऊं तूने जो बोला नंदिनी वो सही है, बट मैं एक बात बताता हूं। यहां के बाद यहां पर देखो, मैं लिख देता हूं, यहां पर हमने केजरीवाल प्रॉपर्टी लगाया, ठीक है, ऊपर में मैंने किंग लगाया। अब देखो, एक चीज मैं सिखाता हूं, यहां पर ना मैं कटप्पा लगा देता हूं, ठीक है।
अब तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चल रहा कटप्पा? देखो मुझे कैसे पता चल रहा मैं बताता हूँ। कटप्पा प्रॉपर्टी को मैंने क्वीन प्रॉपर्टी क्यों बोला, उसके पीछे पहले रीजन समझो। मान लो कि तुम राजा हो और तुम्हारी जो वाइफ है वो क्वीन है, तुम्हारे सामने दो चोर को लाके रख दिया गया है और दोनों ने इक्वल टाइप का मिस्टेक किया है और तुम अब उसमें फैसला नहीं कर पा रहे हो कि क्या किया जाए, किसको क्या पनिशमेंट दिया जाए। ठीक है, ध्यान से सुनना कहानी को, फिर मैं इसको वहां पर रिलेट कर दूंगा। दो लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम राजा हो, ठीक है, और तुम्हारी वाइफ भी बगल में है, रानी जो है क्वीन, ठीक है। तो दो लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं और वो दोनों ही मतलब कुछ राजा समझ ही नहीं पा रहा है कि किसको हम क्या दें, मतलब कितना हम किसको पनिशमेंट दें। तो ऑब्वियसली जब भी कोई मतलब राजा इस सिचुएशन में फंस जाता है तो वो अपनी वाइफ के पास जाता है और वाइफ से पूछता है कि बताओ यार कि मैं क्या करूं, इन दोनों ने चोरियां की हैं तो मैं क्या करूं। तो वाइफ क्या बोलती है या रानी क्या बोलती है कि आप एक काम कीजिए, दोनों में ना इक्वल इक्वल पनिशमेंट बांट दीजिए, दोनों में इक्वल इक्वल पनिशमेंट को आप बांट दीजिए। तो अब सर इसको रिलेट करेंगे थोड़ा स्टोरी को यहां से। यस, देखो जब तुम लोअर लिमिट रख रहे हो तो बताना तो cos स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, cos स्क्वायर x का वैल्यू कितना आता है, जल्दी बोलो। जब तुम cos इंटीग्रेशन में नहीं, बच्चा लोग इंटीग्रेशन नहीं करना, इंटीग्रेशन में मत जाना, तुम cos स्क्वायर x जो फंक्शन है ना उसी में रखो। cos स्क्वायर x में जब तुम 0 रख रहे हो तब वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और cos स्क्वायर x में जब तुम पाई रखते हो तब भी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है सर 1। तो दोनों वैल्यूज रखने पर आंसर सेम ही आ रहा है ना। तो राजा तो फंस गया कि क्या करेंगे, तो वो रानी को बोलता है। वापस कनेक्ट करते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं कि वो रानी से क्या पूछता है, ठीक है, और कटप्पा भी क्या करेगा। दोनों से सेम आंसर आता है बट मैं बताता हूं, ठीक है। वापस से कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं।